अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग ज़रूर एक्सेल तो यूज़ करते होंगे काफ़ी टाइम से और उसमें एक जो फ़ंक्शन है वीलुकअप डेफ़िनेटली ये तो यूज़ करते ही होंगे। लेकिन उसके अलावा भी एक नया फ़ंक्शन है एक्सलुकअप जो वीलुकअप को फ़िक्स करता है और वो एक्सलुकअप ऐसे कुछ इश्यूज़ को फ़िक्स करता है वीलुकअप के। वो कौन से इश्यूज़ हैं हम इस आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ैक्टली दोनों भी फ़ंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम साइड बाय साइड हम देखेंगे। और ऐसे कुछ ऐसे सिनेरियोज़ भी देखेंगे जहाँ पर आपको वीलुकअप आंसर तो देगा आउटपुट में, लेकिन वो गलत होगा ना, रॉन्ग आंसर्स भी करेगा आपको। और कुछ जभी भी एरर शो करता है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वीलुकअप में और एक्सलुकअप में हम ये भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम वीलुकअप फंक्शन देख लेते हैं और उसके बाद एक्सलुकअप देखेंगे। मैंने वीलुकअप को समझे बगैर एक्सलुकअप को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो इसलिए हम सबसे पहले वीलुकअप देख लेंगे और उसके बाद एक्सलुकअप देखेंगे। उसके बाद जो भी सिनेरियोज़ हैं हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेटा है अवेलेबल, एम्प्लॉयी आईडी है, नेम्स, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो मुझको एम्प्लॉयी आईडी 105 का सैलरी पता करना है, ठीक है? तो ये है केस। तो शुरू करते हैं वीलुकअप और हमारे लुकअप वैल्यू है 105 एम्प्लॉय आईडी। हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है, उसके बाद कॉमा देने के बाद आपको टेबल एरे में आपको सारा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है? और उसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। तो वीलुकअप में जब भी आप इस आर्गुमेंट में आते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपको नंबर मैन्युअली कॉलम्स को काउंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर एंटर करना होगा। अब हम सैलरी पता कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी की, तो मुझको सैलरी किस कॉलम में है उसको उस कॉलम को मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा ऐसे। एम्प्लॉय 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ऐसे मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा इशू है वी लुकअप में, ठीक है? तो हम यहाँ पर 4 एंटर कर देंगे जो सैलरी फोर्थ कॉलम में है। उसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएँगे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू अप्रॉक्सिमेट मैच के लिए और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉल्स और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंट है, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था वीलुकअप फंक्शन। इसमें 2 ड्रॉबैक्स मैं आपको बताऊँगा। एक तो आपको मैनुअली कॉलम्स को काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है ट्रू या फॉल्स, ये भी आपको थोड़ा-सा ड्रॉबैक दिखा। इसमें भी आपको थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम होगा। अब हम देखेंगे जो नया फंक्शन है एक्सेल में, एक्सलुकअप। और ये बेसिकली 2019 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये आपको मिल जाएगा एक्सेल 365 में। और 2021 के बाद के जितने भी वर्जन्स है एमएस एक्सेल के, इसमें आपको ये अवेलेबल है एक्स लुकअप फंक्शन। और उससे पहले जितने भी वर्जन्स है आपको उसमें अवेलेबल नहीं है। तो कैसे इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं हम देखेंगे। तो सेम सिनेरियो हम रखेंगे, एम्प्लॉय आईडी 105 की सैलरी पता करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक्स लुकअप फंक्शन। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो हमारी ये लुकअप वैल्यू है 105, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देने के बाद लुकअप एरे। तो जो हमारी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप एरे में, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम। तो इसमें ये फ़ायदा है एक्स लुकअप में, आपको सारा डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक कॉलम सेलेक्ट कर लेना होता है बस। सो फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट में हम जाएँगे रिटर्न एरे। रिटर्न में हमारे को चाहिए सैलरी, तो सैलरी कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, राइट? और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देना, प्रेस एंटर कर देना, तो आपको आंसर आ जाएगा। आपको देख सकते हैं सेम है, ठीक है? तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम एक्स लुकअप। अब जैसे हमने वी लुकअप में सारा डेटा सेलेक्ट किया था, उसके बाद मैनुअली कॉलम्स को सेलेक्ट काउंट किया था और उसके बाद ट्रू और फॉल्स में से आपको सेलेक्ट करना था। ये सारी चीज़ें आपको एक्स लुकअप में नहीं मिलेंगी। तो ये था एक्स लुकअप फंक्शन। तो यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, एक सिनेरियो देखेंगे। मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट और सैलरी में दोनों कॉलम्स के बीच एक कॉलम इंसर्ट करूँगा बोनस के नाम पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिपार्टमेंट और सैलरी के बीच एक कॉलम इंसर्ट कर दिया बोनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीलुकअप और एक्स लुकअप का आंसर बता रहा है। वीलुकअप में देख सकते हैं आप, स्टिल आपको आंसर तो बता रहा है 369 जो इनकरेक्ट है।
तो हमारा केस स्टडी क्या था, सैलरी बताना था एम्प्लॉय आईडी 105 के, लेकिन यहाँ पे हमने बोनस कॉलम इंसर्ट कर दिया, तो आपको वो आंसर बता रहा है, यानी बोनस का बता रहा है, लेकिन अपने को चाहिए सैलरी। वही आप एक्स्ट्रा में देख सकते हैं, स्टिल इट इज़ शोइंग सैलरी करेक्ट। करेक्ट आंसर आपको एक्स्ट्रा बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैलरी कॉलम है फिफ्थ कॉलम पे चला गया ना, शिफ्ट हो गया फिफ्थ कॉलम पे। अब फोर्थ कॉलम कौन सा है, बोनस है। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर मेंशन किया था वीलुकअप में कि फोर्थ कॉलम में आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने फोर्थ नंबर एंटर किया था, तो लेकिन यहाँ पे फोर्थ कॉलम में हमारे डेटा में अब हम इंसर्ट कर दिए है बोनस, तो इसलिए आपको अभी भी ये वीलुकअप फोर्थ कॉलम में बता रहा है। तो जो कि अब सैलरी है जो फिफ्थ कॉलम में शिफ्ट हो गई, तो आपको ऐसे इश्यूज़ में वीलुकअप आपको गलत आंसर देगा। जब भी आप कभी भी बिग डेटा पर काम कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा, आपको वीलुकअप ऐसे केस में रॉन्ग आंसर देगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें बेटर है कि एक्स लुकअप यूज़ करना। तो इस एक्स लुकअप में आप देख सकते हैं स्टिल इट इज़ शोइंग करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर हम 4 की जगह 5 एंटर करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर पर, जब आपको करेक्ट आंसर देगा। तो जब भी आप कभी भी ऐसे कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो फिर से आपको आपके फॉर्मूला को वीएलओ फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सट्रा में ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सिनेरियो था जहाँ पर आप कॉलम इंसर्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा कप आपको करेक्ट आंसर देगा और वीएलओ कप रॉन्ग आंसर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सिनेरियो हम ये देखेंगे कि वीलुकअप यूजुअली सर्च करता है डेटा लेफ्ट टू राइट ओनली। ठीक है, राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं करता वीलुकअप, लेकिन एक्स लुकअप आपको सर्च करेगा लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, और फर्स्ट टू लास्ट भी, और लास्ट टू फर्स्ट भी। तो हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे वीलुकअप। तो हमारे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये नेम है एम्प्लॉय नेम, इस एम्प्लॉय नेम का हम एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे। ये जो आरव मेहता नेम है, इसकी हम एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे। ठीक है, और आंसर में हमारे को एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट सर्च। तो देखेंगे वीलुकअप करता है ना करता है, क्या बताता है, तो देखेंगे यूजुअली तो वीलुकअप राइट टू लेफ्ट वर्क नहीं करता। स्टिल हम देखेंगे, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई एम्प्लॉय नेम, उसके बाद कॉमा देने के बाद टेबल एरे में आपको सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा देने के बाद फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं एरर बता रहा है। तो जैसे मैंने कहा वीलुकअप सर्च करता है ओनली लेफ्ट टू राइट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं करता। तो इस केस में हम एक्स लुकअप को देखेंगे कि एक्स लुकअप की मदद से हम आंसर ला पाते हैं या नहीं। तो जैसे मैंने कहा एक्स लुकअप हर एंगल से सर्च करता है डेटा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी, और फर्स्ट टू लास्ट भी, लास्ट टू फर्स्ट भी। तो हम देखेंगे एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय नेम हो गया, कॉमा देने के बाद लुकअप एरे, जो एम्प्लॉय नेम है उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा देने के बाद रिटर्न एरे में हमको चाहिए आंसर में एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्रेस इंटर। तो फिर देख सकते हैं 101 जो आरफ मेहता है उसके एम्प्लॉय आईडी है 101। तो इस तरीके से आप एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं। एक्स लुकअप हर एंगल में सर्च करेगा आपको डेटा। नेक्स्ट सिनारो हम ये देखेंगे, जैसे कि वीलुकअप में यहाँ पे आपको एरर बता रहा है, तो इस केस में इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यानी जो एरर बता रहा है उसके प्लेस पे एक आप कमेंट यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स लुकअप में एक और फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ एरर फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ लास्ट में आकर कॉमा दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका इफ़ एरर का जो आर्गुमेंट है वैल्यू इफ़ एरर, अगर एरर बता रहा है तो उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड करके टाइप कर देंगे ऐसे। तो आपको यही बताएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस एंटर। तो जो अभी जो एरर बता रहा था उसके प्लेस पे नॉट फाउंड बता रहे, तो ऐसे आप एरर फिक्स कर सकते हैं। लेकिन वीलुकअप में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे जब जाकर आप एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। वही केस में हम एक्स लुकअप में क्या कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो यहाँ पर जो सर्च वैल्यू है हमारी आरफ मेहता, इसको रिप्लेस करूँगा, कोई ऐसा नेम दे दूँगा जो हमारे डेटा में नहीं है।
तो आप देख सकते हैं आप एरर बता रहा है क्योंकि जो ये वैल्यू है ये हमारे डेटा में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको एरर बता रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं एक्स लुकअप में, वो देखेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, लास्ट में जहाँ पर हमने रिटर्न एरे में ब्रैकेट क्लोज किया था वहाँ पर कॉमा दे देना। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट इसका है इफ़ नॉट फाउंड, जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो आपके डेटा में नहीं है अवेलेबल, तो आपको एरर बताएगा। तो उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में नॉट फाउंड टाइप करेंगे, डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आपको एरर ऐसा बता देगा, जो एरर के प्लेस पे ऐसे मैसेज आपको बता देगा। तो आपने देखा डिफरेंस, वीलुकअप में हमने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड किया था, लेकिन एक्सलुकअप में बिल्ट इन ही आपको एक आर्गुमेंट मिल जाएगा, तो आपको कोई एडिशनल फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप एक्सलुकअप में एरर को फिक्स कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम सिनेरियो देखेंगे एक्सलुकअप में कैसे एक्सलुकअप फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट डेटा सर्च कर सकता है, यानी डेटा आपको ऊपर से नीचे भी सर्च करेगा और डाउन से अपवर्ड्स भी सर्च करेगा डेटा। कैसे वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट यहाँ पे सर्च डिपार्टमेंट यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ये किसी एक डिपार्टमेंट का हम एम्प्लॉय नेम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करता हूँ एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू हमारी फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट नेम हो गया। उसके बाद लुकअप एरे, हम कॉलम नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न में एम्प्लॉय नेम और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट फाइनेंस है इसमें एम्प्लॉय नेम है आरएफ मेहता, लेकिन यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट है डुप्लीकेट फाइनेंस में, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी फाइनेंस, लेकिन यहाँ पर एक और नेम, ठीक है। तो हम इसको ये नेम, अगर आपको आंसर में ये नेम चाहिए एम्प्लॉय आई डी 105 करण वर्मा, तो हम इसको कैसे आंसर में ला सकते हैं वो हम देखेंगे हम यहाँ पे। अब जब भी एज ए यहाँ पे आप एक्सलुकअप बाय डिफ़ॉल्ट आपको फर्स्ट टू लास्ट डेटा सर्च करेगा, लेकिन आपको आंसर में चाहिए लास्ट टू फर्स्ट नेम आप सर्च करना चाह रहे हैं डेटा एक्सलुकअप में, तो हम इसको हम कैसे कर सकते हैं अब वो देखेंगे। यहाँ पर कॉमा दे देंगे, उसके बाद इसको भी ये आर्गुमेंट को स्किप कर देंगे, मैच मोड को भी स्किप कर देंगे। जो लास्ट आर्गुमेंट है सर्च मोड, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप 1 एंटर करते हैं तो फर्स्ट टू लास्ट सर्च करेगा डेटा, और -1 एंटर करते हैं तो लास्ट टू फर्स्ट डेटा सर्च करेगा। अगर आप 1 एंटर नहीं भी करते हैं तो डिफ़ॉल्ट आपको डेटा सर्च करेगा फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर -1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं डेटा लास्ट टू फर्स्ट डेटा सर्च किया, तो ये नेम हमारे अपन को आंसर में आया। तो इस तरीके से आप एक्सलुकअप की मदद से डेटा को फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट भी डेटा सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो विच वन शुड यू एक्चुअली यूज़, यानी आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए, वीलुकअप या एक्सलुकअप। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि एक्सलुकअप ही बेस्ट है कंपेयर टू वीलुकअप। लेकिन कुछ वर्जन्स में, पुराने वर्जन्स में आपको वीलुकअप ही मिलेगा, एक्सलुकअप नहीं। अगर आप यूज़ करते हैं 2021 एक्सेल वर्जन, उसके बाद के वर्जन्स, तो आपको एक्सलुकअप ही यूज़ करना चाहिए, वही बेस्ट है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड ने एक्सलुकअप को समझने से पहले आपको वीलुकअप समझना ज़रूरी है। एक बार अगर आप परफेक्ट हो गए वीलुकअप में, तो आपको एक्सलुकअप ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो ये था फुल कंपैरिजन वीलुकअप वर्सेस एक्सलुकअप। तो आपको अब एक एक्सपीरियंस हो गया कि एक्जैक्टली आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा एक्सलुकअप साइलेंटली आपको रॉन्ग आंसर्स भी देगा जब भी आप कोई कॉलम इंसर्ट करते हैं आपके डेटा सेट में, लेकिन आपको एक्सलुकअप आपको करेक्ट आंसर ही देगा कॉलम्स इंसर्ट करने के बाद भी। और हमने देखा कि जब भी एरर बताता है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वीलुकअप में एक एडिशनल फंक्शन ऐड करने के बाद, और एक्सलुकअप में आपको कोई एडिशनल फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ही एक बिल्ट इन आर्गुमेंट है, उसकी मदद से आप एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो ये था फुल कंपैरिजन वीलुकअप वर्सेस एक्सलुकअप। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर ये वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट भी करना। तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना।